तो जो ये कह रहे थे कि साहब उधर ही मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है और मस्जिद, आपको गलतफहमी है क्योंकि आपको बीमारी भाईचारे की लग गई है। मुझे खुशी है कि 700 साल के बाद आपको पता चल गया है भाई कौन है और चारा कौन है। इतना ही पता लग जाने से, जिस दिन आपको यह पता चला, लोग क्या कहते हैं, भारत में इंटॉलरेंस बढ़ गई है। मैंने कहा इस देश में नहीं, घर घर में इंटॉलरेंस बढ़ जाए तभी राष्ट्र बचेगा। ये इंटॉलरेंस, इसके बारे में भी बताता हूं। आप किसी भी चीज का शाब्दिक मतलब लेते हैं और हैं फिलोसफिकल बैकग्राउंड के। एक प्रधानमंत्री आया, वो जिस पद पे खड़ा है उसके बाद क्या कहेगा, लठ लेके मारो सालों को, वो प्रधानमंत्री बात कहेगा। वो अपनी बात कहने का एक्सपर्ट है। वो आया, उसने एक मुहिम चलाई, स्वच्छ भारत। अच्छा, आपको हंसी आ गई, समझ गए आप? मुझे मालूम है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, घर जाने के बाद ताली बजाएंगे। जब उसने कहा स्वच्छ भारत, तो उसने सिंबल जाकर के दिल्ली के अंदर बिरला मंदिर के सामने की मंदिर रोड पर वाल्मीकि कॉलोनी के बाहर झाड़ू लगा करके कूड़ा इकट्ठा किया। पूरा देश कूड़ा उठाने लगा। भाई साहब, वो प्रधानमंत्री है, उसने ये नहीं कहा था कि सड़क के किनारे वाले कूड़े को उठाओ, उसके लिए तो लोग हैं। अब देर में समझ में आया। समझिए, वो प्रधानमंत्री है भाई साहब। उसे 95 करोड़ सनातनी हिंदू को जाड़े में रजाई बनवानी है, सस्ता घी तेल देना है, फ्री का 2 महीने की बिजली फ्री देनी है, तब वो एहसान करके वोट देने जाएगा। जिनको न बिजली की चिंता है, न मकान की चिंता है, न बेटे बेटी की चिंता है, उन्हें यह मालूम है वोट किसे देना है। 95 करोड़ लोगों में से 50 करोड़ को जिस दिन यह पता चल गया वोट किसे देना है, भारत 24 घंटे में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। आप नहीं चाहते, इसलिए कि पहले आप यह तय कर लें कि ब्राह्मण को मानना है और ब्राह्मणों को ठाकुरों को मानना है। पहले इसी का तय कर ले, करना क्या है, और इससे फुर्सत हो जाए तब राष्ट्र की बात करिएगा। इस देवभूमि के लोगों, आप पूरे देश के लिए एक मॉडल हैं। और कहते हैं कि जिस जमीन पे आदमी रहता है उस जमीन के अंदर का एक खिंचाव होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे बोलते हैं, वो अलग अलग होता है। आपका जन्म ऐसे ही नहीं हुआ है। आप यहां पैदा हो गए, वहां पैदा हो गए, कहीं और क्यों नहीं पैदा हो गए? अगर हुए हैं तो कोई कारण है। इसलिए देवभूमि के लोगों को कम से कम यह गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी तरफ लोग देखेंगे। यहां आप देखते हैं आधे लोगों के सामने इतनी बड़ा हिमालय है, केदार है, इतने मंदिर हैं जगह जगह, यहां इतने पवित्र लोग हैं, मिलावट नहीं है, तमाम सारी चीजें हैं, तब आपको ये कैसे बीमारी पैदा हो गई कि ये ब्राह्मण है और ये ठाकुर है? ब्राह्मणों को निपटाना है, ठाकुरों को निपटाना है, इसको निपटाना है, उसको निपटाना है, फिर सब मिलकर निपट जाएंगे तो वो आ जाएंगे। तो नहीं निपटा सकते, हम चले जाएंगे। इसलिए हमारे इतिहास से सीखिए और बच्चों के सामने उन बातों को रखिए। भारतीय सनातनी समाज में हमारा राष्ट्र कभी भी जाति प्रधान नहीं रहा। भारतीय समाज हमेशा कर्म प्रधान रहा। इसलिए आप अपने आसपास के आज के बच्चों को बताता हूं, जो बात हम सुनते भी हैं वो कॉन्शियस से निकल जाती। क्या कहते हैं आज क्रिकेट के पंडित क्या कहेंगे? सुना है ना अक्सर आपने, क्रिकेट के पंडित क्या कहेंगे, भाई आज सट्टा क्या है, कौन जीतेगा। ये पंडित शब्द क्या है? पंडित शब्द का मतलब है उस विषय का जानकार, एक्सपर्ट।
पूछा अपने कि जो क्रिकेट का पंडित है इसकी जाति क्या है? सनातनी हिंदू समाज सिर्फ दो ही बातें याद रख ले, मैं दावा नहीं कह सकता लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है, और जो लोग मुझसे अकेले में मिलते हैं काफी देर रोते भी हैं, ऐसा लगता है कि उनके मन में जो कुछ भाव थे वो शायद धुल गए। मैं इससे खुश होता हूं कि चलो कहीं से शुरुआत हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी हार क्यों हो रही है, हम जमीन छोड़ के क्यों भाग रहे हैं, और वो लुटेरे जो आपकी संस्कृति और साहित्य के शब्द नहीं थे, वो शब्द आपके बीच में पूरे तरीके से बह रहे हैं। दो बड़े ब्राह्मण पैदा हुए हैं, ज्ञानी महाज्ञानी, एक रावण और एक परशुराम है। हम में से किसी ने रावण को देखा था जब वो सीता को उठा के ले जा रहा था? नहीं देखा ना। लेकिन हमारी दादी नानी दादी एक सिस्टम चला रहा है, बताया कि ऐसे ऐसे उस समय जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस सामाजिक व्यवस्था को निषेध करके, तोड़ते हुए, उसका अतिक्रमण करते हुए एक आदमी ने एक किसी की स्त्री को उठा के ले गया। कितने साल पुरानी कहानी है, आज भी हम रावण को चौराहे पे जलाते हैं। उसके उस कृत्य के कारण हम आज भी जलाते हैं, और परशुराम के कृत्य के कारण हम उन्हें मंदिर में पूजते हैं। दोनों ब्राह्मण हैं, और क्योंकि मुझे ये जानकारी है कि कुमाऊं में कुछ ठाकुर ब्राह्मणों में खटपट हो गई है, मैं ना ब्राह्मण हूं ना मैं ठाकुर हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं आपसे जो बात पूछनी, मेरी बात गलत साबित कर दीजिएगा, मैं कभी आपसे इस पे बात नहीं करूंगा। दोनों ब्राह्मण हैं, दोनों के चरित्र को देखिए और समाज को देखिए, फिर अपने आप तय करिए। रावण ब्राह्मण था, उसने एक कृत्य किया, गलत कृत्य किया। राम ने उस कृत्य के कारण, उस पर्टिकुलर काम के कारण उनका वध किया। आज भी हजारों लोग, करोड़ों लोग, किसी ने यह पूछा कि रावण का वध करते वक्त भगवान राम ने एक ब्राह्मण का वध किया था या उस ब्राह्मण द्वारा उस गलत कृत्य का वध किया था? और राम कौन थे? क्षत्रिय थे, आज के ठाकुर थे ना। लेकिन राम के ऊपर आज तक किसी ने ब्राह्मण वध का आरोप नहीं लगाया। लेकिन इसका दूसरा पक्ष देखिए, ब्राह्मण वही ब्राह्मण जिसने एक ब्राह्मण का, उसके साथ ही दूसरे ब्राह्मण का वध किया। किसने किया? भगवान राम ने, एक क्षत्रिय ने। लेकिन ब्राह्मण जब मंदिर में बैठता है, क्षत्रिय को पूजता है, किसी और को नहीं पूजता। वो ये नहीं कहता भगवान राम मैं तुम्हें नहीं पूजूंगा क्योंकि तुमने एक ब्राह्मण का वध किया है, वो नहीं पूछता। वो उसी क्षत्रिय की पूजा करता है जिसने एक ब्राह्मण को उसके कृत्य के कारण मारा। और ब्राह्मणवाद मेरे ठाकुर भाइयों, ये इसलिए नहीं है। उस ब्राह्मण की उस मनोदशा को समझने की कोशिश कीजिए। वही ब्राह्मण शर्मा जी और मिश्रा जी जो देश में बड़े ज्ञानी घूम रहे हैं, उनकी लिखी रामायण नहीं, वाल्मीकि की रामायण पढ़ाता है। किस गलतफहमी के शिकार हैं। इसलिए परशुराम के उस वाक्य को याद रखिएगा, अगर आप सच में 24 कैरेट के ब्राह्मण हैं और नाम बदल के नकली हो गए हो और पहले भगवान दास रहे हो, अब गुलाम नबी हो गए हो, तो उसकी गारंटी नहीं है। बहुत सारे ओम प्रकाश नूरे इलाही हो गए, पता है आपको? यहां ओम प्रकाश थे, वहां जाते ही नूरे इलाही हो गए। यह सिलसिला था। इसलिए नकली ब्राह्मण, नकली ठाकुर, नकली दलित, नकली XYZ से सचेत रहिए। टोपी लगा करके चंद्रशेखर नाम का कोई आदमी जय भीम जय मीम करने लगे तो मेरी उससे एक दरखास्त है,
जिसका जिक्र आप सबने किया। हम सब अंबेडकर को मानते हैं और मैं मानता हूं कि उस दौर में अंबेडकर से बड़ा कोई नेता नहीं था, कोई नेता नहीं था। ब्राह्मणों और ठाकुरों, जोर से ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ। आपको ताली न बजाने में कुछ लोग कहेंगे देखिए जब अंबेडकर का मामला आया तो ब्राह्मण ठाकुर एक हो गए। नहीं, अगर पुरुषार्थी है तो परशुराम की बात याद रखना। मैं कभी जीवन में रामायण नहीं पढ़ी, मैंने मंदिर तो 20-22 साल तक गई नहीं, क्योंकि वो अल्लाह अकबर से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। मैंने कभी उसका अध्ययन नहीं किया, लेकिन मैं जब चीजों को साइंटिफिकली पढ़ता हूं उसी को बोलता हूं। परशुराम का वाक्य है, यह किसी XZY का नहीं है। जन्म जायते शूद्र मनुष्य, जन्म से शूद्र होता है, अपने कर्मों से बनिया ब्राह्मण ठाकुर बनता है। जो पढ़ गया, अब जब मैं कहता हूं पढ़ गया तो आप क्या समझते हैं मालूम है? MA कर लिया क्या? नो, सिंह साहब उसी तरफ इशारा कर रहे थे। UGC के द्वारा बनाए हुए विश्वविद्यालयों में, कॉलेज में, स्कूलों में शिक्षा मिलती है। शिक्षा का आकलन इस बात पे होता है कि आपने 3 घंटे में उस शिक्षा जो आपने पढ़ी है वो आपके दिमाग में कितनी देर तक याद रहा, और आपको उस पर्टिकुलर समय पे वो बात याद आ गई और आपने 3 घंटे में सही जवाब लिख दिया। तो लोग कहते हैं वो बाप रे बाप, इसके 100 में से 100 नंबर आए, यार बड़ा ज्ञानी है। यही शब्द की हेर फेर है। स्कूल में शिक्षा मिलती है, ज्ञान मंदिर में मिलता है। दोनों में फर्क है। हम क्या समझते हैं, ये IAS हो गया, यार क्या ब्रिलियंट आदमी, क्या नॉलेज। अरे भाई किताब उसने रट ली, 3 घंटे में उसको याद आ गया। उस बेचारे दूसरे आदमी को उस 3 घंटे में स्लिप कर गया बेचारा, वो आता उसे भी था। तो ये जो शिक्षा पद्धति जिसे आप आज देख रहे हैं, ये अंग्रेजों की बनाई हुई है, जो इस बात पर तय करती है कि क्लास में जो 17 नंबर जिसके आए हैं वो कमजोर है, अज्ञानी है, उसको आता नहीं है, और जिसके 100 आ गए वो ज्ञानी है।